अपने ये 3 सिलेक्टेड हैं जो हमारी वीरांगना फिजिकल एकेडमी से जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाइड किया, उनके बारे में आपको बता चुका हूं। अब आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहता हूं जिसने अपने खुद की दम पे, मतलब वो 2-3 लड़कियों का ग्रुप था और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करती थी दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए, और उनका एम ही दिल्ली पुलिस था। एक ड्रीम होती ना, ड्रीम जॉब, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मतलब होना है तो दिल्ली पुलिस में होना है, तो उसके लिए खुद काफी टाइम से मेहनत उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, तो स्वागत करते हैं निशा का। स्टार्ट। आइए। देखिए, अरे भाई चलिए, बहुत बढ़िया। इनका नाम है निशा। तो ये अब अपने बारे में बताएंगी, इनने कब से दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी करी। और आपको एक बता दूं, ये हमारी एकेडमी की नहीं है, ठीक है। हम लोग कभी झूठा प्रचार नहीं करते। हम लोग अपनी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का नाम कभी बदनाम नहीं करेंगे, उनके नाम पे कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई झूठा प्रचार नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जो सच है सच है, ठीक है। तो चलिए बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने इससे पहले 2 बार और दिया है फिजिकल, पर फर्स्ट टाइम मैं हाई जंप में रह गई थी और सेकंड टाइम पे मेरा हो गया था, बट उसमें टाइपिंग थी तो उसमें रह गई थी। और इस बार मैंने सोच लिया था इस बार करना है तो करना है, बट ना कुछ नहीं, बस इस बार बहुत मतलब सोच के रखा था कि इस बार लेके ही जाऊंगी। दोस्तों ने भी बहुत हेल्प की और सर भी बहुत गाइड करते थे मुझे, तो मतलब हो गया सब कुछ बहुत। देखिए, मैं गाइडेंस से मतलब ये है कि मतलब इन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन कभी कभी जैसे 1600 मीटर का ट्रायल होता था, और जैसे कभी कभी हम लोग लॉन्ग जंप हाई जंप लगाते थे, तो ये साथ में प्रैक्टिस के लिए आते थे। इसके लिए कोई वो नहीं था कि नहीं आप मेरी एकेडमी की नहीं हो या मुझे ज्वाइन करो तभी आप करो। सबके लिए खुला हुआ है। वहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए गड्ढा भी बनाया हुआ है, ट्रैक भी साफ किया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं है, एक हीन भावना नहीं होती है कि हमारा है, हमने किया है तो हम ही देखे, उस पर कोई दूसरा ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए खुले हुए हैं। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपने कितनी बार, कब से प्रैक्टिस चालू कर दी थी अपनी? प्रैक्टिस तो मैंने मतलब स्टडी 2018 से ही कर दी थी जब इंटर हो गई थी, पर फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया एग्जाम देने का और फिर फिजिकल का भी, पहले मैं दवाइयाँ खा खा के दौड़ती थी। अच्छा। पर इस बार मैंने सोच लिया कि दवाई मैं खाऊंगी नहीं, बिल्कुल ही कुछ भी हो जाए। तो इस बार मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई और बहुत मेहनत की, और जो दोस्त थे वो भी बहुत बोलते रहते थे, तो बस सब हो गया। फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ी मुझे इस बार। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये होते हैं ना कि हमेशा हम सोचते हैं कि नहीं कोच ही होना चाहिए, कोच ही होना चाहिए। ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर दिल में सच्ची लगन हो और अगर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून हो, तो आपको परमेश्वर अपने आप सहारा देता है, सपोर्ट देता है, फिर आपको किसी कोच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी कंफ्यूजन होती थी तो भैया के पास जरूर आती थी कि भैया ऐसे इसे कैसे करेंगे, आप बताइए कुछ, तो भैया बहुत आराम से समझाते थे। चलिए ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा है कि चलो आपने मुझसे थोड़ा बहुत कुछ लिया और उसके बाद आपको हो गया। मेरे गुरु रहे हैं, खास गुरु रहे हैं। अरे नहीं चलिए, तो आपका बड़प्पन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप इनके लिए मैं कुछ लाया था। ओए ये हमारी तरफ से इनको छोटा सा सेलिब्रेशन है, ठीक है। लीजिए, अपने घर पे जाइए, मम्मी पापा सबका मुंह मीठा कराइए ना। अरे मिल नहीं रहा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और कल आप एक और वीडियो देखेंगे मेरे कोचिंग का, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हमेशा दौड़ाते हुए देखा होगा, डंडा हाथ में लेते हुए देखा। एक मेरा दूसरा रूप भी है, वो रूप कल आपको दिखाया जाएगा यूट्यूब पे। और ज़्यादातर अभी तक मैंने अपने आप को उजागर नहीं किया इस बारे में, लेकिन बहुत ही जल्द इस रूप में भी आऊँगा आप सबके सामने। इसी के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई, भारत माता की वंदे, जय हिंद।